पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। विपक्ष और अक्सर अपनी ही पार्टी की नीतियों के खिलाफ सवाल खड़े करने वाले बीजेपी वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। स्वामी ने चीन को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने सिक्किम और लद्दाख में भारत और चीन के बीच झड़प के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रोटोकॉल के जरिए मामला सुलझा लिया गया था। वहीं वर्तमान में भी चीन और भारतीय सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं है। इसी मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की विदेश नीति को लेकर उन पर निशाना साधा है। स्वामी ने ट्वीट के जरिए पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये वक्त है कि मोदी सरकार ये स्वीकार करे कि उसकी विदेश नीति कटघरे में है, इसे रीसेट करने की जरूरत है। बीजेपी सांसद के इस ट्वीट पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी और लिखा, आखिरकार किसी ने सच बोला। ये सच बोलने के लिए आपके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए स्वामी ने लिखा, बीजेपी भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है क्योंकि इसका परिवार आधारित नेतृत्व नहीं है। बीजेपी की स्पष्ट विचारधारा है। यह पहली बार नहीं है जब स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वह सरकार पर निशाना साध चुके हैं। कुछ दिनों पहले की बात है जब उन्होंने महाभारत को लेकर ट्वीट किया था, ज्ञानी रावण और योद्धा दुर्योधन से कहाँ चूक हो गई। दोनों ने अहंकार में आकर घर के विभीषण और विदुर जैसे अनुभवी लोगों की सलाह का तिरस्कार किया था। उस वक्त माना जा रहा था कि वह इशारों में अपनी सरकार को संदेश दे रहे हैं। बीजेपी सांसद अक्सर अपनी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते आए हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कभी उन्होंने एयर इंडिया को बेचने पर सवाल उठाया तो कभी उन्होंने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जीएसटी को तो उन्होंने 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आप निवेशकों को आयकर और जीएसटी, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन है, इसके जरिए आतंकित मत कीजिए। बीजेपी सांसद के मुताबिक जीएसटी इतना जटिल है कि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ कौन सा फॉर्म भरना है और वे चाहते हैं कि इसे कंप्यूटर पर अपलोड किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान ऐसे समय में आया था जब सरकार जीएसटी कलेक्शन को लेकर जूझ रही थी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान 4 महीने पहले फरवरी में दिया था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।